दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं एक और नई भर्ती के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि जहां भी उत्तराखंड के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, वो हर तरह की भर्ती की अपडेट मैं आपको देता हूं। और इसमें दोस्तों अगर आपका इसमें हो जाता है तो इसमें दोस्तों आपको उत्तराखंड के भीतर ही आपकी जॉब लगेगी। जैसे अल्मोड़ा है, देहरादून है, नैनीताल है, इन जनपदों में दोस्तों आपकी जॉब इसमें लगेगी। 10वीं पास इसमें मांगा गया है, महिला पुरुष दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको एग्जाम देने भी दूसरे जनपदों में जाना है, सॉरी दूसरे राज्यों में जाना है, जनपद तो छोड़िए, दूसरे राज्यों में जाना है या कहीं और जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने हल्द्वानी शहर में पेपर होगा, अपने हरिद्वार में, और अपना देहरादून यही पेपर होगा। कहीं आपको दूर जाने की भी जरूरत नहीं है अगर आप फॉर्म भरते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कैसे आपको क्या करना है, क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और बाकी जो विज्ञप्ति की दोस्तों पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप उसे खुद भी देख लीजिएगा। और महत्वपूर्ण बिंदु जो होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस तरह की अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो भर्ती निकली हुई है, ये भर्ती है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। इसके अंतर्गत दोस्तों ये भर्ती निकली हुई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। लास्ट डेट दोस्तों फॉर्म भरने की कब है, तो इसके लिए आप दोस्तों 10 जनवरी 2022 तक इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम कब होगा, डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन सीबीटी, तो ये बिटवीन 25 जनवरी से 5 फरवरी 2022 के बीच में एग्जाम होगा। अब क्योंकि दोस्तों इसलिए, क्योंकि इतने दिन इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों और भी राज्यों में पेपर होगा, अभी आपको दिखाऊंगा। बाकी उत्तराखंड के लिए अपने शहर में ही होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पदों की संख्या दोस्तों 600 से ज़्यादा है, यानी कि 641 पद इसमें है। बाकी जनरल के लिए कितने हैं, 286 हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 61 है। एससी के लिए 93 पद है। ओबीसी के लिए कितने पद है, तो 133 पद है। बाकी सभी के लिए पोस्ट हैं, महिलाओं के लिए भी हैं। और 10वीं पास इसमें मांगा गया है। देखिए मेट्रिकुलेशन पास 10वीं पास इसमें मांगा गया है, तो 10वीं पास आपको इसके लिए होना है, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, एग्जामिनेशन सिटीज, तो सीबीटी इसमें होगा, ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा दोस्तों 18 से लेकर 30 साल के बीच में इसमें आयु सीमा रखी गई है। मैक्सिमम ये देखिए 18 से लेकर 30 साल के बीच में इसमें आयु सीमा रखी गई है। द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ आईसीआर, अगर आईसीआर में अगर आप पहले से जॉब करते हैं तो इनके लिए 58 साल तक भी यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो महत्वपूर्ण बिंदु पर ही बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, इसमें सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए नहीं है, सभी के लिए है। फीस दोस्तों इसमें थोड़ी ज़्यादा मांगी जरूर गई है, और जिस हिसाब से दोस्तों सैलरी मिलेगी ये 700 रुपये, 300 रुपये, बाकी फिर ये कुछ भी नहीं, मतलब कि 1000 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 1000 रुपये लग रहे हैं। अगर दोस्तों आपका चयन हो जाता है तो ये एक दिन का भी नहीं होगा 1000 रुपये, कुछ ही घंटों का होगा। और बाकी वुमेन के लिए, इसके अलावा जो और हैं इनके लिए, एससी एसटी के लिए 300 रुपये फीस है। तो बढ़ते दोस्तों आगे, तो ये मैंने आपको बताया, तो थोड़ी फीस ज़्यादा है। बाकी माइनस मार्किंग इसमें रहेगी 0.25, जैसा कि हर पेपरों में होता है दोस्तों, ये रहेगी। बाकी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दोस्तों इस वेबसाइट पर आपको जाना है, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, www.iari.res.in। तो इस वेबसाइट पर दोस्तों आपको जाना है, यहाँ से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप 1 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है रिक्रूटमेंट सेल, बाकी ये www.iari. इस वेबसाइट पर आपको जाना है, सिंपली आपको ये टाइप करना है, तो आप यहीं पर दोस्तों पहुँच जाएंगे। और फॉर्म भरने में आपको कोई गलती नहीं करनी है। तो बढ़ते हैं आगे, बाकी सब कुछ सही भरेगा ये जैसे मांगा गया है। सब कुछ आपका हाई स्कूल के डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही, सॉरी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं आगे यहाँ पर इसमें कि क्या क्या मांगा गया है। नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि दोस्तों सब जगह एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन, जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन होगा, जी हाँ जरूर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, बाकी इसमें आपके लिए कहाँ कहाँ होने वाला है यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान
संस्थान दोस्तों ये अल्मोड़ा में है। बाकी अगर आप उत्तराखंड की तैयारी करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ से अल्मोड़ा में आया था, सब कुछ आपको इसके बारे में पता होगा, किसने स्थापना की थी, तो ये अल्मोड़ा में है। तो यहाँ दोस्तों आपको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं। तो अपने जनपद में ही है, अपने उत्तराखंड में ही है, अपने राज्य में ही है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून, तो ये देहरादून में है। यहाँ आपको मौका मिलेगा, अपने ही यहाँ रहने का मौका मिलेगा। और अगला दोस्तों जो है, बाकी ये पूरे भारत के लिए है। और देखिए नैनीताल, ये कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च भीमताल नैनीताल, तो इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा अगर आप यूके ट्रिपल एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये कहाँ स्थित है करके। तो यहाँ आपको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं आपको दूसरी जगह जाना है। तो जरूर से फॉर्म भरेगा, अभी डेट है ही। बाकी एग्जाम सेंटर दोस्तों उत्तराखंड का अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उत्तराखंड में अपने यहाँ कहाँ कहाँ इसका एग्जाम होगा। ये महाराष्ट्र के लिए भी, तो सभी के लिए है। बाकी ऐसा नहीं है कि जैसे ऑल इंडिया है तो हमारा कैसे होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड के अभ्यर्थी चाहे कैसा ही एग्जाम हो, बड़े बड़े एग्जामों में टॉप करते हैं, आप सभी को पता है, आप भी कर सकते हैं। उत्तराखंड के लिए देहरादून है, हल्द्वानी है, रुड़की है, हरिद्वार जनपद का रुड़की है। तो इन सेंटर में दोस्तों उत्तराखंड के लिए यहाँ पर सेंटर है। तो यहाँ आपका एग्जाम होगा, तो यही सेंटर आप जरूर भरेगा, क्योंकि जहाँ भरेंगे, जैसे आप उत्तराखंड से दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली में एग्जाम दे सकते हैं, फिर आपको क्या पता फिर वहीं आपकी जॉब लगे। मैट्रिकुलेशन पास, तो 10वीं पास है, सिंपली मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, 10वीं पास इसमें मांगा गया है। एग्जामिनेशन के बारे में दोस्तों बताया गया है, 25 जनरल नॉलेज आएगी, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे, सोशल साइंस होगी, साइंस होगी, मैथमेटिक्स होगी। और 1 घंटा यानी 1 घंटा लगभग 1.5 घंटे का दोस्तों आपको समय इसमें दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश पेपर दोनों में ही होगा। बाकी सिलेबस ये है दोस्तों, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है और जनरल नॉलेज है। तो ये आपका सिलेबस है, तो जरूर से फॉर्म भरेगा। अगर आप इस तरह की, वैसे 10वीं पास से ज़्यादा कुछ स्पेशली ITI वगैरह ऐसा भी कुछ मांगा नहीं गया है कि आप इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर पा रहे। पर दिक्कत ये होगी कि आप कहेंगे कि मैथ हमें आती नहीं है, साइंस है। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर आप इस तरह की योग्यता रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप जरूर से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो खैर ज़्यादा बाद में ही काम आएगा चयन के बाद। ये बाकी यहाँ पर ये सब कुछ फिटनेस के बारे में उनके लिए बताया गया है, PH के लिए। तो बाकी दोस्तों ज़्यादा तो मैंने आपको बता ही दिया है, और अगर इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह की अपडेट पाने के लिए। बाकी दोस्तों मैंने आपको जो बताना था बता दिया है। बाकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।